स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स, हम नरेश साइवान। आज जो हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स की नेक्स्ट ब्रांच के हवाले से पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फोनोलॉजी। क्या है लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे फोनोलॉजी के हवाले से, क्योंकि हमने जो है लिंग्विस्टिक्स के अंदर पहली ब्रांच पढ़ी मॉर्फोलॉजी, उसके बाद फोनेटिक्स पढ़ी। आज जो पढ़ेंगे फोनोलॉजी पढ़ेंगे। ये भी अब देखें थोड़ा इसके अंदर कंपैरिजन है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि लिंग्विस्टिक्स की ये फोनोलॉजी ब्रांच किस चीज को स्टडी करती है। सही, ये करती है सिस्टमेटिक स्टडी। किसकी हो? सिस्टमेटिक स्टडी। अब किसकी सिस्टमेटिक स्टडी हो? ये साउंड पैटर्न्स की। इसके अंदर ये बात आपको जो है, इस बात को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट वन वर्ड पैटर्न, साउंड पैटर्न के। ये जो फोनोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है? साउंड पैटर्न की स्टडी करती है। सही। अब साउंड पैटर्न के अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाता है कि उस साउंड को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉरी ऑर्गेनाइज किस तरीके से हम उसको साउंड को करते हैं, या उस साउंड की जो वर्ड के मुताबिक मीनिंग कैसे वेरी करती है। सही। यूज फॉर कन्वे मीनिंग। अब ये होता है मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जैसे कि मैं वर्ड कुछ बोल रहा हूँ तो उसको आगे किस तरीके से लिसनर है वो सुन रहा है और किस तरीके से उसको एक्वायर कर रहा है। सही। देन हमारे पास है कि ये साउंड के अंदर क्या है, साउंड को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं। जो हम स्पीच बोल रहे हैं, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो हम वर्ड बोल रहे हैं, जो हम वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी नहीं करता है। साउंड को किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसका पैटर्न समझना है, उसका मीनिंग किस तरीके से कन्वे हो रहा है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सही। अब इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज फोनीम एग्जैक्टली। ओके, द फोनीम इज द स्मॉलेस्ट, वी कैन से दैट द बेसिक यूनिट फॉर साउंड यूनिट। ओके, दैट चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, जो वर्ड की मीनिंग चेंज करे। क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर हम मॉर्फीम का जिक्र किया था, उसके अंदर हमने फोनेटिक्स के अंदर फोनीम का जिक्र किया था। सही। तो आज फिर भी फोनीम आया है, क्योंकि फोनीम जो है ये फोनोलॉजी और फोनेटिक्स दोनों ब्रांचेस के अंदर जो है इसका बड़ा रोल है। सही। उसके बाद आते हैं कि जिस तरीके से एग्जाम्पल की हमने बात की कि फोनेटिक्स के अंदर या फोनोलॉजी के अंदर जो है ना साउंड किस तरीके से वेरी करते हैं या किस तरीके से वो जो है पैटर्न की सूरत में अरेंज होते हैं। सही। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा है, एक है वर्ड पैर, दूसरा वर्ड है बैट। अब देखें इसकी जो इनिशियल स्ट्रक्चर यानी कि इनिशियल साउंड, स्ट्रक्चर मतलब इनिशियल साउंड, क्योंकि फोनोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ साउंड है। स्टडी ऑफ साउंड है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक पैटर्न के हवाले से। सही। तो जैसे वर्ड मैंने लिखा है पैट है। सही है, पैट बैट। इसका जो इनिशियल साउंड है कौन सा है? ब एंड प। ये क्या आ रहा है? वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। इनिशियल साउंड जो वर्ड क्या हो रहा है वो थोड़ा वेरी कर रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। तो यानी कि इसके अंदर इसका फोनिम क्या है वो थोड़ा चेंज है, प और ब साउंड चेंज है। ओके, उसके आगे हम आते हैं केट मैंने लिखा, दूसरा लिखा हॉर्स लिखा है। सही। अब केट के लास्ट में मैंने जो स साउंड लिखा है, क्योंकि फोनेटिक्स की या फोनोलॉजी के हम लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे तो इसके कुछ टर्म्स है या कुछ रूल्स हैं। जैसे कि यहाँ एस मैंने लिखा है, यहाँ भी ई एस है। तो कि यहाँ जो है वो क्या है, वो एस जो है वो कैट्स सक का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और यहाँ जो है हॉर्स हॉर्सेस यानी कि इज आई एस जी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जेड का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये डिफरेंस है, वेरी करता है किसके अंदर? फोनोलॉजी के अंदर। ओके। देन ये फोनेम की हमने बात की, ये सेम है, प और ब साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे काफी सारे साउंड जो है वो क्या करते हैं? वेरी करते हैं, जस्ट साउंड, स्टडी ऑफ साउंड फोनेम के हवाले से। ओके। देन उसके बाद है इसके कुछ सब ब्रांचेस हैं। क्या है? सब ब्रांचेस है। सब ब्रांचेस के अंदर हम आ जाते हैं तो इसके अंदर पहली है सेगमेंटल है, सुप्रासिस्मेंटल है, मॉर्फो फोनोलॉजी है, फोनेटेक्टिक्स है, हिस्टोरिकल है, नेचुरल है, जनरेटिव है। सही है। उसके अंदर जब हमने लिंग्विस्टिक्स का जिक्र किया था उसके अंदर हमने जनरेटिव ग्रामर का जिक्र किया था, जो कि नोम चॉम्स्की ने दिया था। सही। अब इसके अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये सेगमेंटल जो है ना, ये सेगमेंट से ही वर्ड से पता चलता है। जब हमने फोनिंग की डिफाइन किया था उसमें मैंने वर्ड यूज किया था स्टेडी एज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ साउंड। क्या हो? स्मॉल सेगमेंट ऑफ साउंड जो वर्ड की मीनिंग को वेरी करे या उसको बताए। सही। तो इसके हवाले से मैंने लिखा है इंडिविजुअल साउंड्स। इंडिविजुअल साउंड्स का मतलब होता है कि ये सेगमेंट के हवाले से उसको वर्ड को स्टडी करे, उसके वर्ड के साउंड को स्टडी करे, वर्ड ना बल्कि वर्ड के साउंड को स्टडी करे, तो वो हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सही। द नेक्स्ट वन इज मेंट है ये स्ट्रेस और टोन के ऊपर जो है ना स्टडी करती है। जैसे कि किसी भी वर्ड का हम एक टोन होता है, जैसे कि मैंने वर्ड बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन,
तो एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है, एक्सप्लेनेशन, तो उसके अंदर 3-4 सिलेबल है, ठीक है? तो सिलेबल के अंदर हम किस वर्ड सिलेबल के ऊपर जो है ना स्ट्रेस दे रहे हैं या उसका किस तरीके से जो है साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके टोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम इस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी करेंगे सुप्रास्टिमेंटल के अंदर। उसके बाद है मार्फोफोनोलॉजी के अंदर। मार्फोफोनोलॉजी के अंदर हम साउंड चेंज इन वर्ड्स, क्योंकि मार्फोलॉजी हमने स्टडी की थी, वो एक्चुअल वर्ड्स की जो है मार्क या शेप के हवाले से उसकी स्टडी करता है, ठीक है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करता है। तो ये हमने लिखा है साउंड चेंज इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के अंदर साउंड किस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे हमारे पास होमोग्राफ है, होमोफोन्स है, तो उसके हवाले से हमने पहले ही इसका ज़िक्र किया हुआ था। देन हमारे पास है फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स ये लीगल साउंड, यानी कि जो एक्चुअल या ओरिजिनल साउंड क्या है वर्ड के, उसके हवाले से इसकी स्टडी स्टडी करता है। दूसरा हमारे पास है द नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल या डायक्रॉनिक। अच्छा, ये बात तो एक और है कि ये डायक्रॉनिक या हिस्टोरिकल की बात आती है, तो लिंग्विस्टिक्स जिस तरीके से पहले हम जस्ट लैंग्वेज का स्टडी करते थे या स्टडी करते हैं, तो अब जो है वो लिंग्विस्टिक्स टर्म आ गया है, सही है? अब लिंग्विस्टिक्स टर्म के अंदर जैसे कि अपने फ्रेंडर डी सोशियो का ज़िक्र किया था, उसके बाद नोम चॉम्स्की का ज़िक्र किया था कि इन लिंग्विस्टिक्स ने जो हमें यो इसका कॉन्सेप्ट दिया। उसके अंदर एक ब्रांच है जो हिस्टोरिकल जिसको हम डायक्रॉनिक बोलते हैं। ये क्या है? ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के अंदर चेंज होती हैं, तो जैसे वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स है, लैंग्वेज का वेरिएशन होता है, कुछ कल्चरल थिंग्स होती हैं। तो इस हवाले से जो चेंज ओवर द टाइम वर्ड्स के अंदर या लैंग्वेज के अंदर आते हैं, सही? देन द नेक्स्ट वन इज नेचुरल है, ये तो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्स के हवाले से जैसे कि एक सोसाइटी है, उसके अंदर लैंग्वेज एक ही है, एक सोसाइटी की और दूसरी सोसाइटी का आप जब कंपैरिजन करोगे तो कुछ वर्ड्स हैं उसके अंदर, साउंड के अंदर जो आपको वेरिएशंस मिलेगी, सही? एंड द लास्ट वन इज जनरेटिव। जनरेटिव जो हमने नॉम चॉम्स्की का जिक्र आता है, जब जनरेटिव का जिक्र आता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था, सही? ये मेंटल रूल्स फॉर ए साउंड, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि किस तरीके से वर्ड है या उसके जो साउंड है वो जनरेट हो रहे हैं, सही? ये था हमारे आज जो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के हवाले से, और थोड़ा डिफरेंस मैंने लिखा है कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के हवाले से इसके अंदर दोनों ब्रांचेस के अंदर डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन वेरी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ओके, ओके, द स्टडी ऑफ साउंड्स, ये क्या है? स्टडी ऑफ साउंड्स है। बात सिंपल है, स्टडी ऑफ साउंड है लेकिन मीन्स पे आती है, मीनिंग पे आती है बात, सही? और ये भी क्या है? स्टडी ऑफ साउंड है लेकिन अरेंज किस तरीके से होते हैं। एक मीनिंग बताता है, दूसरा अरेंज बताता है, अरेंजमेंट बताता है, सही? अरेंजमेंट के अंदर क्या है? अरेंजमेंट में वर्ड का फंक्शन आता है, क्या आता है? फंक्शन आता है। तो फोनोलॉजी में क्या बताती है? फंक्शन बताती है वर्ड का, जो हमारे माइंड के अंदर क्या निकल रहा है उस वर्ड के लिए एक्चुअल में साउंड, और उसको किस तरीके से वो फंक्शन करेगा, सही? देन हमारे पास है ये फोनेटिक्स के अंदर मैंने लिखा साउंड प्रोडक्शन, यानी कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उसको किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लिसनर जो स्पीकर किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, लिसनर किस तरीके से इसको गेन कर रहा है या एक्वायर कर रहा है, सही? ये साउंड फिजिकली है और ये माइंड के अंदर है, सही? ये दोनों ब्रांचेस के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। ओके, थैंक्स।